भारत के अंदर किस प्रकार से जाति को लेकर के भेदभाव किए जाते हैं और किस तरीके से भारत के अंदर ये झगड़ा चल रहा है। 1947 संविधान बनने के बाद और 2023 अब शुरू हो चुका है। ये झगड़े सुलझ नहीं रहे। इन मुद्दों पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर की धरती से कोई शख्स अगर है तो वो एडवोकेट अशोक बसोत्रा है। वो हमेशा इस मुद्दे पर बात करते हैं और इस मुद्दे पर बात करने का कारण क्या है, क्यों उस मुद्दे पर हमेशा बात करते हैं, क्या मतलब है, क्या स्वार्थ है, उस पर चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका इन मुद्दों पर हमेशा आगे आकर के बात करना क्यों ज़रूरी रहता है। स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। अशोक जी, मुझे एक चीज़ बताएं, आखिरकार हिंदू और दलित में फ़र्क क्या है, किस मुद्दे को लेकर के चर्चा रहती है और हमेशा से आप लड़ते आए हैं, काफ़ी साल हो गए हैं आपको इस मुद्दे पर लड़ते हुए। चाहे कांग्रेस की सरकार थी तब भी आप ये आवाज़ उठाते थे कि दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज भाजपा की सरकार है, आज भी आपकी यही लड़ाई है। कारण क्या है? हिंदू सभी हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, सभी हिंदू हैं। फिर लड़ाई किस चीज़ की है? देखिए संसार जी, मेरा पहला ऑब्जेक्शन तो इसी बात को लेकर है कि SC ST OBC हिंदू नहीं है। ये हमें समझना होगा। भारत का संविधान आप देख लीजिए, आर्टिकल 25 से 28 धर्म को डील करता है और धर्म की स्वतंत्रता सबको दी है। कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, बदल सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को आप स्प्रेड कर सकते हैं। ये बातें उसमें बिल्कुल स्पष्टता से लिखी गई हैं। मगर मेरा सबसे बड़ा एतराज़ इस बात को लेके है कि संविधान जब बना तो आर्टिकल 25 में उन्होंने बौद्ध, जैन, सिख इनको भी हिंदू में इंक्लूड कर लिया, जबकि इन सब के जो धार्मिक आचरण हैं, जो आइकन हैं, जो इनके एजुकेशन है धार्मिक, वो सारी डिफरेंट है। तथागत गौतम बुद्ध जो 28वें बुद्ध थे, आज से 2600 वर्ष पहले 563 BC में उनका जन्म हुआ, तो वो फाउंडर हैं बुद्ध धर्म के। इसी तरह महावीर जैन, उनसे भी कुछ 25-27 साल बड़े हैं, वो फाउंडर हैं जैन मत के। इसी तरह सिख धर्म की हम बात करें या सिख पंथ की बात करें तो बाबा नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु हुए हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहब है, तो उनकी टीचिंग्स भी अलग हैं। इसी तरह SC ST OBC जो हैं, उनका कोई भी आचरण हिंदुओं जैसा नहीं है। अगर सही में देखा जाए तो उनका आचरण ज़्यादा बुद्ध धर्म से मिलता है। लेकिन अगर ये भी मान लिया जाए कि नहीं भी मिलता हो या बुद्ध धर्म से वो ना भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े साबित हों, तो कोई आदमी मुझे ये साबित करके दिखा दे कि वो हिंदू कैसे हैं। सिर्फ संविधान में लिख देने से कि सारे हिंदू हैं, सब हिंदू नहीं हो जाते, ये मेरा मानना है। और इस पर मैं दो बड़े क्रिटिकल जो मेरे एनालिसिस हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि पेरियर EV रामास्वामी नायकर हमारे बहुत बड़े एक दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े एक रेवोल्यूशनरी लीडर हुए हैं तमिलनाडु से। उन्होंने नवंबर 1957 में संविधान का आर्टिकल 25 से 28 जो है इस भाग को जलाया था, अपने 3000 कार्यकर्ता लेकर। द्रविड़ कजागम उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, DK जिसको बोलते हैं। सबके सब अरेस्ट हुए, FIR लगी, चलान पेश हुआ, सब ने जाके कोर्ट में कन्फेशन किया, हाँ जी हमने इसको जलाया। क्यों जलाया? क्योंकि ये आर्टिकल 25 से 28, खास करके 25 जो है, ये हमें बिना हमारी मर्जी के हिंदू घोषित करता है और हम हिंदू नहीं हैं। SC ST OBC हिंदू नहीं है, हम मूल निवासी बहुजन है इस देश के, हम हिंदू नहीं हैं। इस विरोध में हमने ये जलाया। उनके उस कन्फेशन पे उनको 3 साल तक, 6 महीने से लेकर 3 साल तक अलग अलग सबको सजा हुई। 16 लोग जेल में मर भी गए और मरते दम तक 1973 में उनकी डेथ हुई है, पेरियर EV रामास्वामी नायकर की। मरते दम तक उनका ये स्टैंड था कि हिंदू शब्द जो है ये हम पर लागू नहीं होता, हम हिंदू नहीं हैं। भारत के मूल निवासी SC ST OBC हिंदू नहीं हैं। एक आर्टिकल 17 जो है उस पर भी उन्होंने कहा था अनटचेबिलिटी की जगह कास्ट लिखिए कि कास्ट रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि कास्ट का ही बाई प्रोडक्ट अनटचेबिलिटी और बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान बना। 26 नवंबर 1946 में ये 1949 में ये राष्ट्रपति जी को सौंपा गया था। तो संविधान सभा में बहुत चर्चा हुई, डिस्कशन हुई, उसके बाद ये संविधान बना। तो जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैं, उनसे मेरा एक सवाल रहेगा
कि आपने हमें किस आधार पे हिंदू लिखा। इस 26 जनवरी 1950 या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग पीरियड से पीछे कहीं आप मुझे बता दीजिए, कहीं एक सबूत दे दीजिए, जैसे कि 1871 से लेकर 1931 तक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, कहीं कास्ट बेस्ड सेंसस में हमें SC ST OBC को हिंदू लिखा गया हो तो बता दे, नहीं लिखा। कोई पीछे डॉक्यूमेंट बता दे, नहीं लिखा। 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी जो कि टर्किश थे, उन्होंने यहाँ पर एक किताब लिखी थी, किताब अल हिंद, उसमें उन्होंने पहली बार ये शब्द हिंदू इस्तेमाल किया था फॉर ऑल द नॉन मुस्लिम्स, ऑल द नॉन मुस्लिम, सारे जो भी नॉन मुस्लिम थे। ये बाद में प्रचलन में नहीं आया। फिर 16वीं शताब्दी में जाके एक क्रिश्चियन फ्रायर, एक रिलीजियस पर्सनैलिटी थी, उन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल किया, लेकिन तब भी ये प्रचलन में नहीं आया। उसके बाद अकबर वगैरह मुगलों के टाइम पे भी कहीं कहीं हिंदू शब्द इस्तेमाल होता रहा, लेकिन प्रचलन में कहीं नहीं आया, और हमने तो कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं इस शब्द को। ये पर्शियन शब्द है, फारसी का शब्द है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो यही वजह है कि बाबा साहब ने जब 22 प्रतिज्ञाएं लिखी तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम अल्लाह को नहीं मानेंगे, कुरान को नहीं मानेंगे, हम जीसस को नहीं मानेंगे, हम बाइबल को नहीं मानेंगे, हम गुरु ग्रंथ साहब को नहीं मानेंगे और सिख मत को नहीं मानेंगे, उनके 10 गुरुओं को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू लिख दिया गया था। तो बाबा साहब को यह नकारना जरूरी हो गया था कि अब हम बुद्ध धर्म में जब घर वापसी कर रहे हैं तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, ना इनकी पूजा करेंगे, गौरी गणपति गणेश को नहीं मानेंगे, ना इनकी पूजा करेंगे, राम लक्ष्मण सीता को नहीं मानेंगे, ना इनकी पूजा करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी 22 प्रतिज्ञा में यह भी लिखा बाबा साहब ने कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं। मैं इस प्रचार प्रसार को पागलपन का प्रचार प्रसार मानता हूँ और ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो ये हमें स्पेसिफिकली कहना पड़ता है, बाबा साहब ने कहा, हमें भी कहना पड़ता है स्पेसिफिकली कि हम हिंदू धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, हम हिंदू नहीं हैं। स्पेसिफिकली क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में हमें जबरदस्ती, बगैर हमारी मर्जी के, बगैर हमारी कोई डिक्लेरेशन के, बगैर हमें कहीं पूछे हुए हिंदू लिख दिया गया, जबकि हम हिंदू हैं नहीं। लेकिन सवाल है यहाँ पर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माता उन्हें कहा जाता है, जब उन्होंने संविधान को पढ़ा, उसे देखा, तो उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने ये आर्टिकल को क्यों नहीं हटाया? इस आर्टिकल को क्यों रखा गया? ये एक सवाल है। अगर उन्होंने रखा तो कुछ तो मंशा रही होगी पीछे। नहीं, देखिए, ये कुछ धारणाएं हमारी ऐसी बन चुकी हैं जिन पे हमें फिर से एक पुनर्विचार करना चाहिए। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये बात सच है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में एक अहम रोल अदा किया, ये बात भी सच है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, बाबा साहब जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पे या ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठ के जो काम करते थे, उसको अल्टीमेटली पास करना ना करना संविधान सभा के बीच में पटल पर रख के उस पर बहस और चर्चा के बाद संभव था। बाबा साहब तो कभी नहीं चाहते थे कि सबको हिंदू लिख दिया जाए, वो तो सिर्फ सबको समान नागरिक मानते थे और समान नागरिकता सबको देना चाहते थे और धर्म की स्वतंत्रता सबको देना चाहते थे। वो कहीं नहीं चाहते थे कि SC ST OBC को हिंदू लिखा जाए या बौद्ध, जैन और सिखों को हिंदू फोल्ड में इंक्लूड किया जाए। तभी उन्होंने कृपाण रखने के लिए अलग से वहाँ प्रोविज़न करना पड़ा उनको, क्योंकि जब वो संविधान सभा में इस बात को लेके गए या इस बात पे जब चर्चा हुई तो बाबा साहब इसके फेवर में नहीं थे। मगर आपको और हमें ये बात समझनी होगी कि वहाँ पर जो मेंबर थे, मेजॉरिटी मेंबर्स जो थे, और ख़ास करके जो नॉमिनेटेड रजवाड़े वहाँ पे थे वो भी मेंबर थे, तो उन मेंबर्स की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो क्योंकि पाकिस्तान अलग हो चुका था तो हिंदू मुस्लिम का फलसफा भी चल रहा था, 2 नेशन थ्योरी भी चल रही थी, और दूसरा वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से SC SC OBC को वो अपने कब्जे में रखें। जैसे हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि 4 वर्ण है और एक 4 वर्ण के बाद बाहर भी एक वर्ण है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उसके बाद अतिशूद्र भी एक है। तो वो बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि ये चीज़ सस्टेन करे या जिंदा रहे, वो तो इसको मार देना चाहते थे। आप देख लीजिए जो चीज़ें हिंदू धर्म ग्रंथों में या ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में लिखी गई हैं, उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी चीज़ें जो हैं वो संविधान में लिखी गई हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना संविधान के प्रीएम्बल में और पूरे संविधान में पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश की गई है, जबकि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में ना समानता है, ना समता है, ना बंधुता है, ना न्याय है, रूल ऑफ लॉ की वहाँ बात ही नहीं है। तो ये सारा एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्ररी था। तो बाबा साहब जितना बचा पाए उस पर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने बड़ी मशक्क़त की, मेहनत की और बचाया।
मगर यहाँ पर वो नहीं बचा पाए। और शायद बाबा साहब को तब ये लगा होगा, जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि SC ST OBC यहाँ पर बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, इनमें जब 98% इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन भी इनके साथ मिल जाएंगे, तो भारत की 94% पॉपुलेशन आज नहीं तो कल सत्ता पर अपना कब्जा जमा लेगी। और पार्लियामेंट में फिर वो संविधान को अमेंड करने का प्रोविजन हमारे पास है, 2/3 मेजॉरिटी से हम इसके किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं। तो बाबा साहब शायद इस उम्मीद में रहे कि जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे तो इसको फिर से ठीक कर लेंगे। वो बात अलग है कि आज तक वो हुआ नहीं। लेकिन अब तो संविधान से देश चल रहा है, और देश संविधान से चलने के बाद अब हिंदुओं से कैसी लड़ाई, जब जाति खत्म हो चुकी है, जब सभी एक बराबरी में रह रहे हैं, सबको हक बराबर मिल रहे हैं, नौकरी में सब बराबर जा रहे हैं, राजनीतिक हक मिल चुके हैं, अब लड़ाई किस चीज़ की है? अब क्यों आप इस मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं? इस मुद्दे पर अब लड़ाई किस चीज़ की? कहाँ बराबरी मिल चुकी है संसार जी, आप मुझे बताइए। अभी भारत की जो राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको शुद्धिकरण के बाद कुर्सी पे बिठाया गया। क्यों शुद्धिकरण किया? और हर भाजपाई सीना फुला फुला के और छाती पीट पीट के ये क्यों कह रहा है हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया? ये क्या बात हुई? अगर कोई महिला राष्ट्रपति पद पर पहुंचकर भी दलित शब्द उसके साथ जुड़ता है, वो ट्राइबल गिनी जाती हैं, फिर उनका शुद्धिकरण होता है, और इससे ऊपर तो कोई पद हमारे यहाँ है नहीं। हम गणतंत्र हैं, गणतांत्रिक देश में राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई पद होता नहीं। सबसे ऊंचे पद पे हमारा व्यक्ति बैठता है, उसका शुद्धिकरण होता है, और उसको छाती पीट पीट के दलित महिला प्रधान राष्ट्रपति कहा जाता है। तो जाति खत्म कैसे हो गई? इनसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो मंदिर में एक बार गए तो सीढ़ियों पे बिठवा के उनसे पूजा करवाई गई। मंदिर के गर्भगृह तो छोड़िए, अंदर तक उनको नहीं जाने दिया। तो जिस देश का सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अति शूद्र की कैटेगरी में रहता हो, नीच माना जाता हो, उसका शुद्धिकरण करना पड़ता हो, उसको मंदिर के अंदर एंट्री तक ना दी जाती हो, कौन सी समता, कौन सी स्वतंत्रता, कौन सी बराबरी की हम बात कर रहे हैं? और कौन सा हिंदू धर्म में बराबर मान रहा है? इसके अलावा आप देख लीजिए, जितने भी बलात्कार होते हैं या अत्याचार पूरे देश भर में होते हैं, जब SC ST OBC के साथ होते हैं तो मीडिया भी कोई बड़ा रोल नहीं अदा करता। और ये जितने पॉलिटिकल और सामाजिक जितने भी दल हैं, ये RSS है, हिंदुत्ववादी संगठन है, कोई उनके फेवर में नहीं आता। बल्कि हमने तो ये देखा कि बलात्कारियों के फेवर में ये लोग खड़े होते हैं। आप जम्मू के कठुआ का केस देख लीजिए, रेप केस। तो ये भाजपा के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो रैलियां निकाल रहे थे कि बलात्कारी नहीं है, जिन्होंने बलात्कार किया वो अच्छे लोग हैं। फिर आप उन्नाव का ले लीजिए, मुजफ्फरपुर का ले लीजिए, आप हाथरस का ले लीजिए, अभी हाल ही में गुजरात की घटना को ले लीजिए, बिल्किस बानो वाला केस देख लीजिए। उसके घर के 14 सदस्य मार दिए गए, 3 साल की बच्ची मार दी, 5 साल की वो प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका रेप किया। और जिन लोगों ने रेप किया उनको फांसी की सजा नहीं हुई। इतना कत्लो गारत करने वालों को फांसी की सजा नहीं हुई। तो जैसा भी रहम दिल थे, बड़ी थोड़ी सी सजा दी। और उसके बाद आप देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर उनको छोड़ भी दिया। और उससे सोने पे सुहागा देखिए, वो वहां पर ब्राह्मण लोग जाके उनके गले में माला डालकर ऑनर करके क्या कह रहे हैं, ये बलात्कारी संस्कारी ब्राह्मण है। यानी जो बलात्कार करता है ब्राह्मण वो संस्कारी होता है। तो क्या संस्कार और संस्कारी की परिभाषा बदल गई? तो इस देश में इतने अत्याचार, अभी आपने रजौरी की घटना ले लीजिए, जब 2 हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को एक टेररिस्ट अटैक कहा जाता है, मारा गया। वो ख्याल इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो भी उसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि हुआ क्या। मगर मान लेते हैं जो ये कह रहे हैं सरकार और मीडिया, तो वहां पर 5 लाख का मुआवजा, कोई नौकरी नहीं, ना उनके घर में DGP साहब जा रहे हैं, ना प्रशासन जा रहा है, ना LG साहब जा रहे हैं, उनको बिल्कुल नीचे गिरा के रखा हुआ है। दूसरी तरफ जब स्वर्ण जाति के कुछ लोग मरते हैं तो 10 लाख का मुआवजा, सबको नौकरी, LG साहब जाके उनको गले लगा रहे हैं, DGP साहब उनके घर में बैठे हुए हैं, पूरा प्रशासन उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो पूरे भारत में देख लीजिए, जब भी SC ST OBC पे अत्याचार होता है तो हमारे साथ भेदभाव होता है। अभी पीछे आप दूसरी बात भी देख ली, स्पोर्ट्स में जितने लोग हमारे बाहर से जीत के लाते हैं गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल, हमारी बच्चियां या बच्चे लाते हैं, कभी आपने देखा अभी एक हमारी बच्ची बाहर से मिसिस वर्ल्ड टाइटल लेके आई, कोई एयरपोर्ट पे रिसीव तक करने नहीं गया बेचारी को। एक हमारा और अति पिछड़ा गया, उसको भी नहीं किसी ने रिसीव किया, वो मेल था, उसने भी अवार्ड जीता बॉडी बिल्डिंग में, दोनों ने, महिला में ने भी और पुरुष ने भी। कोई प्रशासन, कोई उनको प्लॉट नहीं, कोई उनको पैसा नहीं, कोई उनको प्रोत्साहन नहीं।
और जब इनका कोई स्वर्ण जातियों का होता तो उसको देख लीजिए। तो कहाँ खत्म हो गई जाति संसार जी? ये इससे बड़ा झूठ दुनिया में मेरा ख्याल है मोदी जी ने भी नहीं बोला होगा कि जाति खत्म हो गई। कहाँ हुई खत्म? नहीं हुई है। यही वजह है। मैं ये जानना चाहता हूँ, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। सबसे बड़ा पद आपने कहा कि राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के साथ जब ये अत्याचार होता है, कानून के अंदर रह कर के उनका शुद्धिकरण किया जाता है, उनको दलित राष्ट्रपति कहा जाता है, ये एट्रोसिटी के एक्ट में आता है, तो राष्ट्रपति इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? राष्ट्रपति कमज़ोर हैं या उनका खुद का कोई स्वार्थ रहता है कि ये लोग इन मुद्दों पर नहीं बोलते, बाद में ये अत्याचार, ये घटनाएं पड़ती हैं? देखिए, जो भी कुछ हमारे अभी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, या इनसे पहले हमारे रामनाथ कोविंद जी थे, ये इनको देखिए, अभी राष्ट्रपति बनाने की जो प्रक्रिया है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, उसमें मनुवादी ही हावी है, वही तय करते हैं किसको बनाना है। तो इनके लिए यही बड़ी बात है कि हमें बना दिया, क्योंकि इनको पता अगर ये नहीं बनाएंगे तो हमें कोई बनाएगा नहीं, इनके पास पावर है, यही बनाएंगे। वो बनाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो दिखाना चाहते हैं पूरे भारत को, ये देखिए एससी और एसटी से हमने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने हैं ताकि एससी एसटी का वोट बटोर सकें और उनके ऊपर किए जा रहे अत्याचारों का जो ठीक रहा है वो भी इन्हीं के सर पे फोड़ सकें। तो उनका अपना स्वार्थ रहता है, इनका स्वार्थ यह है कि ये नहीं बनाएंगे तो हमें बनाएगा कोई नहीं। तो वो जो आप बात कह रहे हैं, वो कानून अपने दायरे में रह के काम करता है। एफआईआर जरूरी नहीं द्रौपदी मुर्मू जी लगवाएं या रामनाथ कोविंद जी लगवाएं, इस पे एफआईआर तो कोई आम आदमी भी लगवा सकता है तो ये एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के दायरे में ही आता है, कोई और भी लगवा सकता है। लेकिन लगवाएंगे आप कहाँ? पुलिस स्टेशनों में भी इन्हीं का कब्जा है, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उन पे भी इनका कब्जा है, यहाँ तक कि कोर्टों पर भी इनका कब्जा। आपने देख लिया जो अभी फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर से आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के केस में जजेस कुछ फैसला देते हैं, ओबीसी की रिजर्वेशन के केस में कुछ और फैसला देते हैं। ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन में जो क्वेरीज की जाती हैं, जनगणना नहीं हुई, आपके आंकड़े अवेलेबल नहीं है, आपका ये अवेलेबल नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस में कोई पूछता भी नहीं। 5 में से 2 जजों ने यहां तक कह दिया ईडब्ल्यूएस के केस में कि संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ब्लास्ट हो चुका है, ये नहीं होना चाहिए। और 3 जज कह रहे हैं नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, जब 5 जज सुप्रीम कोर्ट के ये नहीं तय कर पा रहे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मूल ढांचे को ध्वस्त करता है या नहीं करता है, जबकि पीछे कई बार ये इशू सुप्रीम कोर्ट गया तो हर बार कहा कि करता है और इसको रिजेक्ट किया गया था। इस बार चूंकि पूरा आरएसएस का कब्जा है, पूरा मनुवादियों का कब्जा है सब जगह पे, तो सुप्रीम कोर्ट की भी हालत आप देख लीजिए। मुझे हिटलर का ज़माना याद आता है, जब हिटलर पावर में थे तो वहाँ की कोर्ट्स भी सारे फैसले उसके फेवर में देती थी। तो अब तानाशाही तो चल ही रही, आपको पता भाजपा। आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ कोई भी एफआईआर करवा सकता है इन मुद्दों पर, ये एट्रोसिटी एक्ट के अंदर आती हैं चीज़ें सारी। बिल्कुल। जब देश की 85% जनता के पास वोट से सरकार चुनने का अधिकार हो, जब लाखों नेता हों दलितों के और वो लाखों नेता दलितों के नाम पर रोटियां सेकते हों, तो उन नेताओं ने क्या किया? उन्होंने कभी इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उन्होंने कभी एफआईआर क्यों नहीं करवाई? आपकी इस बात के जवाब में मैं बाबा साहब को कोट करना चाहूँगा। बाबा साहब ने राजनीति में एक चीज़ महसूस की थी। डॉक्टर अंबेडकर पूना पैक्ट के नाम से एक किताब है उनकी, उस पर उन्होंने लिखा है जिन लोगों को मैंने तैयार करके इलेक्शंस लड़वाई, उनको असेंबलियों में भेजा या जहाँ भी पॉलिटिकल पावर थी वहाँ उनको बिठाया, वहाँ बैठकर उन्होंने सिवाय अपने वेस्टेड इंटरेस्ट कैटर करने के कोई काम नहीं किया। वो मुंह भी खोलते हैं तो या जमाई लेने के लिए खोलते हैं या मस्ती में खोलते हैं, लोगों के हित की बात करने का जो उनका दायित्व है उसको वो नहीं निभा रहे हैं। वही पोजीशन आज भी यहाँ है। हज़ारों की संख्या में एमएलए हैं, सैकड़ों की संख्या में एमपी हैं जो एससी एसटी से हैं, ओबीसी के मिला लें तो मेजॉरिटी में हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट कैटर कर रहे हैं, समाज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये थोड़ी सी भी अकल का इस्तेमाल करते तो समाज इनको सर आंखों पे बिठाता, इनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाता, चीफ मिनिस्टर बनाता, इनको प्रेसिडेंट बनाता, इनको पूरे देश पे इनका जो कब्जा है करवा सकता था। मगर इन्होंने सिर्फ अपनी रोटियां सेकी हैं, इन्होंने बाबा साहब के दिए हुए उस दायित्व को नहीं निभाया है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसीलिए बाबा साहब ख़त्म भी करना चाहते थे। 1954 में ही उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये मेमोरेंडम पास कर दिया था और ये नेहरू जी को भेज दिया था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है इसको अब ख़त्म कर दें। मगर ये मनुवादी पार्टियां इसलिए ख़त्म नहीं करती क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के भड़वे दल्ले और दलाल जो उनको चाहिए होते हैं वो इसी से उनको मिलते हैं, इस रिजर्वेशन से मिलते हैं। तो ये
बाबा साहब के अंबेडकरवादी विचार वाले लोग नहीं हैं, ये मनुवादियों के भड़वे दलाल और दल्ले लोग हैं जो असेंबलियों में और पार्लियामेंट में जाके बैठे हुए हैं। तो ये कभी नहीं लड़ेंगे लोगों के लिए, ये कभी एफआईआर नहीं करवाएंगे ऐसे किसी इशू पे, ये कभी लोगों के हक की बात नहीं करेंगे। आपको पता कितना कुछ हुआ हमारे लोगों के साथ, ये कभी नहीं बोलेंगे। तो ये सत्ता की दलाली का वो नाजायज़ तबका है, इसे मैं बाबा साहब ने भी कहा और मैं भी कहता हूँ, ये रिजर्वेशन की वो नाजायज़ औलाद है जो अपने हक की बात नहीं करेगा, अपने बाप को नहीं पहचानेगा, ये अपने उस बाप को पहचानेगा जिस नाजायज़ बाप की ये पहचान करता है, जिसने इसको बना रखा है। लास्ट सवाल मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये कहा कि ये लोग नाजायज़ औलादे हैं, ये आरक्षण की नाजायज़ औलादे हैं जो सत्ता में हैं, लेकिन जो कानून में जज हैं, जो कानून में वकील हैं, जो ऊंचे ओहदों पर नौकरियां कर रहे हैं, उन लोगों का दायित्व नहीं बनता था कि इन मुद्दों पर बात करते, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करते, इन मुद्दों का सामना करते? वो लोग क्यों खामोश रहते हैं? उस वर्ग में भी एक वर्ग तो ऐसा है संसार जी, आपने देखा होगा, वो लगातार बात करता है, वो कर भी रहा है, मंच से भी करता है, सोशल मीडिया में भी करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनको कवर नहीं करता, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम जैसे लोगों का क्या हाशरा वो जानते हैं। तो एक तबका तो है वो दिन रात प्रयासरत है अपने पूरे SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के समाज को जागृत करके खड़ा करने में लगा हुआ है। वो बाबा साहब के उस सपने को, फुले साहब के उस सपने को पूरा करना चाहता है, जिसमें उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना की बात की है। सबके लिए एक जैसी एजुकेशन फ्री ऑफ कास्ट, पूरे शुरू से लेकर अंत तक, हेल्थ सेक्टर में सबके लिए सबकी फ्री फैसिलिटीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट का पूरा प्रावधान हो, पर्सनल सिक्योरिटी और रूल ऑफ लॉ की बात जो है, वो सारी बातें करने के लिए कुछ एक तबका पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उसका एक हिस्सा है। लेकिन मेजॉरिटी हिस्सा नहीं कर रहा है। और इस मेजॉरिटी हिस्से को बाबा साहब ने तो जो कहा सो कहा, मान्यवर कांशीराम जी ने भी कहा था कि ये भी संविधान की रिजर्वेशन की नाजायज़ औलादे हैं, जिन्होंने संविधान की इस रिजर्वेशन की वजह से स्कूलों में एंट्री ली, स्कॉलरशिप्स ली, रिजर्वेशन के नाम पे नौकरियां ली, रिजर्वेशन प्रमोशन ली और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों तक पहुंचे, जज बने, वकील बने, बड़े बड़े नौकरशाह बने। लेकिन पे बैक टू द सोसाइटी इन्होंने कभी नहीं किया, और फुले शाह अम्बेडकरी जो उन पे एक एहसान था उसका उन्होंने कभी भी बदला चुकाने की बात नहीं की। तो ये भी उन्हीं की तरह, जिन पॉलिटिशियन की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की तरह ये भी इस रिजर्वेशन की नाजायज़ औलादे हैं। आने वाले वक्त में मैं चाहूँगा और मुझे लग रहा है ऐसा होगा, आम जन जब जागृत हो जाएगा तो फिर इनका हिसाब करेगा, क्योंकि हमारे और हमारे दुश्मन के बीच में एक तो ये लोग हैं, एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो जो हमारे बाबा साहब और हमारे फुले साहब और हमारे लोगों के महामानवों के नाम पर बनती हैं और दलाली इनकी करती हैं, अपर कास्ट की दलाली करती हैं, स्वर्ण तथाकथित स्वर्ण जातियों की दलाली करती हैं। एक तो वो लोग हैं। दूसरा, मैं पूरे दावे से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हर बिरादरी की अपनी सभा बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, पूरे इंडिया में आप कहीं भी चले जाएं, जम्मू में भी, उधमपुर में भी, पूरे भारत में हर टाउन में, हर कस्बे में, हर गांव में बिरादरी की सभाएं बनी हुई हैं। तो ये जो बिरादरी के जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ये जो 5, 7, 10 लोग हैं, ये भी आज समाज को बेचकर उन तथाकथित स्वर्ण जातियों की दलाली में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। मैं उन लोगों के बारे में ये बात नहीं कह रहा जो नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन एक मेजॉरिटी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, और हमारे लोगों का जो पतन जो है इनके कारण हो रहा है, उनका शोषण इनके कारण हो रहा है। तो इनको अगर आरक्षण के ये जो नाजायज़ औलादे हैं, इनको अगर हम दरकिनार कर पाए, या अपने और अपने दुश्मन के बीच में से इनको किसी भी तरह से एलिमिनेट कर पाए, किसी भी तरह से, तो फिर हमारी जो जीत है वो बिल्कुल तय है, 100% है। वैसे इसमें समय लग सकता है, अगर हम ये कर पाए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा, मेरा ऐसा मानना है। संसार, आखिर में जानना चाहूँगा, अशोक बसोत्रा सामाजिक लोगों की, दलित लोगों की इतनी दर्द रखते हैं, उन लोगों के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, सेमिनार करते हैं, लेकिन आपकी एक आवाज़ पर लाखों लोगों को इकट्ठे होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है? वो कारण क्या है कि आज भी अशोक जब आवाज़ दें तो वो लोगों की भीड़ नहीं है? देखिए, एक तो जो बात हम कर रहे हैं, ये फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा की बात आम जन की समझ में जल्दी से नहीं आती है, इसको प्रस्थापित करना पड़ता है, इसको प्रचार कर करके, प्रसार कर करके लोगों में इस्टेब्लिश करना पड़ता है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, ये जो आरक्षण के नाजायज़ औलादें सत्ता और स्वर्ण जातियों के दलाल बने हुए हैं, ये लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं और फेक लीडरशिप पैदा करती है स्वर्ण जातियाँ,
तथाकथित स्वर्ण जातियां फेक लीडरशिप हमारे समाज में पैदा कर देती हैं और लोग उनको लीडर समझ लेते हैं। जब तक लोगों को उनकी असलियत पता चलती है तब तक काफ़ी समय निकल गया होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पूरे भारतभर में मैं भ्रमण करता रहता हूँ और इस जागृति के कार्यक्रम में दिन रात लगा रहता हूँ। अब समाज हमें रिकॉग्नाइज करने लगा है, पहचानने लगा है। मेरा पूरा 54 प्लस मेरी एज है, पूरा लाइफ का ट्रैक अब लोग देख रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि हम ना टूटते हैं, ना बिकते हैं, ना झुकते हैं, मर जाएंगे मगर हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इन स्वर्ण जातियों की दलाली कभी नहीं करेंगे, कभी इनके आगे बिकेंगे या झुकेंगे नहीं। मरना मंजूर है मगर झुकना हमें मंजूर नहीं। अब लोगों को लगने लगा है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जो अब मंच पे पूरी तरह से गरजते हैं। आपने उनके नाम भी सुने होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग हमें एक्सेप्ट करने लगे हैं। दूसरा, हमने भी स्ट्रेटजी थोड़ी बदली है। अब हम हर उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ये तशद्दुद होती है, अत्याचार होते हैं। हम अपने लोगों को अपने गले से लगा रहे हैं। हम अपना सारा जीवन उनके लिए सर्व कर चुके हैं, जो बचा है वो भी उनके लिए लगा देंगे। लोग हमें सपोर्ट करें या ना करें, हम लगे रहेंगे। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल लोगों में जागृति आएगी, लोग अपने सही रहनुमाओं को पहचानेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में शामिल होंगे और फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा के तहत समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना का जो सपना उन्होंने देखा था वो साकार करेंगे लोग। ये वक्त अब ज़्यादा नहीं लगेगा। आप देख लीजिए, कांग्रेस को भी लोगों ने देख लिया, भाजपा को भी देख लिया और आरएसएस को भी लोगों ने देख लिया, हिंदुत्ववादी संगठनों को भी लोगों ने देख लिया। अब लोगों ने अपनी रियल लीडरशिप को देखना शुरू कर दिया है और मेरा ये मानना है कि अब ये हमारा जो ख्वाब है पूरा होने ही वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ लोग हमारी बात को जल्द से जल्द समझेंगे। जब लोग समझ जाएंगे, पूरी तरह से लोगों में ये बात बैठ जाएगी कि उनकी सही लीडरशिप कौन सी है और कौन लोग हैं जो उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए मर मिटने को तैयार बैठे। जब लोग उनका साथ देना शुरू कर देंगे तो हमारा ये मिशन बहुत जल्द पूरा होगा, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। लोग समझेंगे, बदलाव आएगा, जन सैलाब आएगा और समाज के मुद्दों को उठाया जाएगा। हाई कोर्ट के एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने ये कहा है कि दलित समझने लगे हैं। अंबेडकर की, साहू जी की और फुले की विचारधारा समझना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अब पढ़ा लिखा वर्ग उसे समझने लगा है। अब लोग समझने लगे हैं। अब आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, चिंगारी लग चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी वर्गों ने जो शोषण किया है, जो शोषण किया गया है उस शोषण के मुद्दे पर अब बात होगी। अब शोषण नहीं सहा जाएगा और दलितों और दबे कुचलों को, पिछड़ों को निकल करके सामने आना होगा। और सामने लाने के लिए इनका जो एजेंडा है वो आपको कितना सही लगा, उस एजेंडे के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार।